तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। इन दिनों अगर आपने प्रियंका गांधी को बोलते हुए नहीं सुना तो आप कोई बड़ी राजनीतिक घटना को मिस कर रहे हैं। इस दौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं, अपने समकालीन और वरिष्ठ नेताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करें, प्रियंका गांधी अपने भाषणों में जिस राष्ट्रवाद से खुद को, जनता को, अपने परिवार को जोड़ती है, उस राष्ट्रवाद में देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज राष्ट्रद्रोही नहीं है। प्रियंका जब बोलती हैं तो वो भावुकता नहीं, भावना होती है, वो जुमले नहीं, वो हकीकत होती है। इन दिनों अगर आपने प्रियंका गांधी को बोलते हुए नहीं सुना तो आप कोई बड़ी राजनीतिक घटना को मिस कर रहे हैं, कोई बड़ा राजनीतिक दृश्य मिस कर रहे हैं। कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 सालों में क्या किया। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 10 सालों में आपने क्या किया? हमने IIM बनाए, IIT बनाए, एम्स बनाए, HAL बनाया, BHEL बनाया। आप नाम लीजिए, कांग्रेस ने बनवाया। भाखड़ा नंगल डैम बनवाया, आपका अमूल बनाया। इन्होंने क्या बनाया? इन्होंने क्या बनाया? फूट फैलाई लोगों के बीच में, नफरत का बीज बो दिया, क्योंकि उस नफरत के बीज से उन्हीं की सत्ता बढ़ेगी। आपसे जब आते हैं चुनाव के समय आपसे बात करने के लिए, तो क्या बातें करते हैं? आए थे अभी 2-3 दिन पहले, मैंने सुना उनका भाषण। चुनाव है हिंदुस्तान में, बात हो रही है पाकिस्तान की। आपको बताया जा रहा है कि सावधान रहो, कांग्रेस एक एक्सरे की मशीन लाएगी और एक्सरे की मशीन से आपके घरों में घुस के आपके मंगलसूत्र छीनेगी, आपका सोना चुराएगी। ये कहा जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं, इतनी स्तरविहीन बातें। इस दौर में जब हमारे प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा को तार तार कर रहे हैं, कुछ भी कह रहे हैं, कोई भी बात कर रहे हैं, देश में सांप्रदायिक तनाव फैला रहे हैं, अपने समकालीन और वरिष्ठ नेताओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियां करें, तब आपको प्रियंका गांधी को सुनकर सुखद महसूस हो सकता है। हम अतीत का भी ध्यान रखें। जैसे एक शहजादे दिल्ली में है, वैसे ही एक शहजादे पटना में भी है। एक शहजादे ने बचपन से पूरे देश को और दूसरे शहजादे ने पूरे बिहार को अपनी जागीर समझा है। इन दोनों शहजादों के रिपोर्ट कार्ड एक जैसे ही हैं। इनके रिपोर्ट कार्ड में सिवाय घोटालों और बेलगाम कानून व्यवस्था के सिवाय कुछ भी नहीं है। प्रियंका गांधी अपने भाषणों में जिस राष्ट्रवाद से खुद को, जनता को, अपने परिवार को जोड़ती है, उस राष्ट्रवाद में देश में कोई भी व्यक्ति, कोई भी समाज राष्ट्रद्रोही नहीं है, बल्कि वे हर नागरिक को राष्ट्रीय संवेदना से जोड़ते हुए राष्ट्रवाद का एक नया चित्र खड़ा कर रही हैं। वे अपना और जनता का शहादत वाला रिश्ता बनाती हैं। 19 साल की उम्र में जब मैं अपने शहीद पिताजी के टुकड़े घर लाई, तो मैं नाराज थी इस देश से। मैं नाराज थी। मेरे दिल में ये भावना थी। मैंने अपने पिता को भेजा, तुम्हारा काम था सुरक्षित रखना। मैंने अपने पिता को हिफाजत से तुम्हारे पास भेजा और तुमने ये टुकड़े लौटा दिए मुझे, और वो टुकड़े इस झंडे में लपेटे हुए थे, देश के झंडे में। मैं नाराज थी। मैं समझती हूं शहादत की का क्या मतलब है। जैसे आज मैं 52 साल की हूं। आज मैं 52 साल की हूं। पहली बार मैंने ये चीज सार्वजनिक ऐसे मंच पे कही है। लेकिन वो जो नाराजगी थी मेरी, आस्ते आस्ते मैं समझी
कि उस तरह की जो नाराजगी होती है वो सिर्फ उससे होती है जिससे प्रेम करते हैं हम। मेरे देश के लिए मेरे दिल में कितना प्रेम है, मैं कैसे समझाऊं। जब मोदी जी मंच पे खड़े होकर मेरे पिता को देशद्रोही बोलते हैं, जब मोदी जी कहते हैं कि मेरे पिताजी ने कोई कानून बदल दिया अपनी मां से विरासत लेने के लिए, तो मेरे दिल तो मोदी जी इस बात को समझ नहीं पाएंगे कि मेरे पिताजी को विरासत में धन दौलत नहीं मिली, मेरे पिताजी को विरासत में शहादत की भावना मिली। प्रियंका गांधी जब भी बात करती है उनकी बातों में सच्चाई होती है। उनकी आंखों ने आंसू देखे हैं, उनके परिवार ने आंसू बहाए हैं। उनके परिवार में 2-2 शहादतें हुई हैं, 2-2 शहीद निकले हैं, एक उनकी दादी और एक उनके पिता। दोनों ही शहादत आतंकवाद के कारण हुई। इसलिए प्रियंका जब बोलती हैं तो वो भावुकता नहीं, भावना होती है। वो जुमले नहीं, वो हकीकत होती हैं। वो हाहाकार नहीं, एक कर्तव्य का भाव होता है। आप समझ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, इस देश के किसान हो, इस देश की मिट्टी आपने सींची है अपने पसीने से, अपने इतने बेटे भेजे हैं सरहद पे। जब आपके बेटे शहीद होते हैं इस देश के लिए, तो मैं जानती हूं कि आपके दिल में क्या भावना है, क्योंकि वही भावना मेरे दिल में है। जो पुलवामा के शहीद हैं, जब वो हुआ, पुलवामा का हुआ, उनमें से कुछ परिवार यूपी के थे। उस समय मैं यूपी में थी, मैं गई उनके घर, और ज्यादातर परिवारों में पता है क्या बताया उन्होंने मुझे? जो बच्चे बचे थे उन्होंने कहा दीदी हमको भी सेना में भर्ती होना है। एक लड़की थी, उसका भाई एयरफोर्स में था, उसने कहा दीदी मैं पायलट बनूंगी, मैं एयरफोर्स में भर्ती होंगी। यही है शहादत की भावना। ये भावना मोदी जी नहीं समझ सकते। जो मोदी जी इंदिरा गांधी जैसी एक शहीद के बारे में उल्टी सीधी बातें करते हैं, जो मोदी जी इस भावना को देख के सिर्फ परिवारवाद देखते हैं लेकिन देशभक्ति नहीं देखते, देश की सेवा नहीं देखते, वो इस भावना को नहीं समझ सकते। प्रधानमंत्री के भाषण में अपने केंद्रित गोरी भावुकता, गल्प और दूसरों के प्रति नफरत के भाव दिखाई पड़ते हैं। वो दूसरा कोई भी हो सकता है, कोई व्यक्ति, कोई नेता या कोई समाज। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। अपने आंसुओं की बात करते हैं, अपने खिलाफ षड्यंत्र की बात करते हैं। मैंने जम्मू के अंदर बड़ी सभा में कहा था, अध्यक्ष जी मैं पिछली शताब्दी की बात कर रहा हूं, और तब मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। उस दिन मैंने कहा था आतंकवादी कान खोल करके सुन ले। 26 जनवरी को ठीक 11 बजे मैं लाल चौक पहुंचूंगा, बिना सिक्योरिटी आऊंगा, बुलेट प्रूफ जैकेट के बिना आऊंगा, और फैसला लाल चौक में होगा किसने अपनी मां का दूध पिया। प्रियंका गांधी के भाषणों की चर्चा हो रही है। प्रियंका गांधी का विकल्प प्रधानमंत्री की पार्टी या उनके विचारधारकों के बीच नहीं है। प्रियंका गांधी में भविष्य की राजनीति और राजनेता दिखाई पड़ता है। भविष्य ही नहीं, केवल उनमें अतीत भी दिखाई पड़ता है। इंदिरा गांधी दिखती हैं, उनकी भाषा में दूसरों के प्रति सम्मान दिखता है। पीएम मोदी के प्रति भी सम्मान दिखता है, जो उनके माता पिता के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां करते हैं।